आज का वरदान, बाप दादा का वरदान, अव्यक्त मास में अव्यक्त इशारे के रूप में ब्रह्मा बाप समान बनने का वरदान। डेट 17 जनवरी 2022। वरदान है, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। हम सभी चाहते हैं कि ब्रह्मा बाप समान बने, विश्व परिवर्तक बने। लेकिन बने कैसे? बाबा कहते हैं, बच्चे ब्रह्मा बाप के समान संस्कारों को परिवर्तन करो। तो संस्कार कैसे बनते हैं? जो कर्म आप बार 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 करते हैं वो संस्कार बन जाता है। जैसे कि हमें तो इतना फ्लुएंटली हिंदी बात करना नहीं आता था, तो रेगुलरली बात करते करते क्या हो गया, आसान हो गया, संस्कार बन गया। अभी यहाँ तक संस्कार बन गया है कि हम ज्यादातर ईश्वरी परिवार वालों से बातें करते हैं। फोन उठाते ही ओम शांति, फोन ऑफ करेंगे तो ओम शांति। तो ऐसे हो गया, लौकिक में भी किसी ने फोन किया, लास्ट में हम ओम शांति हमारे मुंह से निकल जाता है। क्यों? तो संस्कार बन गया है। तो थोड़े समय में वो संस्कार नहीं बनता है, बहुत समय में एक कर्म, ज्ञान, चिंतन, सेवा रिपीट करेंगे तब संस्कार बन जाता है। तो वैसे ही अपना संस्कार को परिवर्तन करना है। ऐसे नहीं कि ईश्वरी विश्वविद्यालय में गए, वहां बीके का संस्कार, अलौकिक में गए शरीर का संस्कार, ऐसा नहीं। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ में रहते हुए भी लौकिक कर्म भी किया। लौकिक माना बिल्डिंग बनाने का, बच्चों को संभालने का, उनको पढ़ाई करने का, उनको पालना करने का, किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो उनको हॉस्पिटल एडमिशन करना, उनका देखभाल करना, वो सारे काम जब आप प्रवृत्ति में जो कुछ भी करते हो, कर रहे हो, संसार अपने परिवार को निर्वहन करने के लिए। फिर भी हर रोज बाबा का जो ज्ञान था, बाबा का एज 90 इयर्स की, उस समय में भी ओबीडियंट स्टूडेंट थे। हर बात को बाबा ने धारणा की। इसमें बाबा कहते हैं, जब पहले ब्रह्मा बाबा ने सोचा था कि मैं अपने सारे यज्ञ वत्सों के साथ जाता हूं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बाबा को पता चला कि हमारा थोड़ा स्पीड है, ज्यादा है। तो उन्होंने स्व परिवर्तन की तरफ ज्यादा अटेंशन रखा। इसीलिए 18 जनवरी 1969 में ही वो संपूर्ण फरिश्ता बने। तो यही बात बाबा हमको सिखा रहे हैं, बच्चे स्व परिवर्तन की तरफ ज्यादा अटेंशन रखिएगा। पर परिवर्तन की तरफ, अपने परिवार के परिवर्तन की तरफ, अपने स्टूडेंट्स के परिवर्तन की तरफ नहीं। तो स्व परिवर्तन होगा, कैसे होगा? आत्मा का परिवर्तन कैसे होगा? परमात्मा के बिना तो नहीं हो सकता है। विकर्म विनाश होना है तो बाबा चाहिए, गुण को धारण करना है तो बाबा चाहिए,
शक्ति चाहिए तो बाबा चाहिए, आत्मा को जो भी चाहिए, माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव, आप एक ही हो, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो जितना भगवान के साथ में आप रहते हो, उतना आपके द्वारा भगवान का जो एनर्जी है ज्यादा एरिया में फ्लो होता है, उससे विश्व परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, ज्ञान सुनने से विश्व परिवर्तन नहीं होता है, ज्ञान सुनाने से भी विश्व परिवर्तन नहीं होता है। सत्युग जो आता है, स्वर्ग आता है, आपसे निकला हुआ परमात्मा का शक्ति का जो पावर, एनर्जी, योग, उस द्वारा परिवर्तन होता है। भोजन बनाने का बुक कितना भी पढ़िएगा, दूसरों को बताइएगा, लेकिन किसी का पेट तो नहीं भरता है, आपका पेट भी भरेगा नहीं। खुद भोजन बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और उनको खिलाना पड़ेगा, तभी उनका भूख चला जाता है। उससे तो विटामिन प्रोटीन मिलता है ना, शरीर को एनर्जी मिलता है। सिर्फ पढ़ने से पढ़ाने से क्या मिलता है? इसलिए थोड़ा अटेंशन रखिएगा, हम कितना समय ज्ञान सुन रहे, सुना रहे नहीं, कितना समय राजयोग कर रहे हैं, और आपके इंद्रियों द्वारा कितना वो एनर्जी बाहर के दुनिया की तरफ जा रहा है। तो बाबा कहते जितना कनेक्शन में रहेंगे ऑटोमेटिकली जाएगा ही। बल्ब इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड है, रोशनी आएगा ही। आम पका है, स्मेल आएगा ही। फूल खुशबू देगा ही, उनका वो ऑटोमेटिकली संस्कार बन जाता है। इसीलिए तो ब्रह्मा बाप समान बनना है तो क्या संस्कार धारण करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो अपने संस्कार बनाए, वह सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए। ब्रह्मा बाबा का लास्ट क्लास था निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और आज बाबा ने कहा इस अव्यक्त मुरली में, अव्यक्त इशारे में, वरदान में, भले ब्रह्मा बाबा ने लास्ट क्लास में कहा, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ, प्रैक्टिस बहुत लंबे समय से चल रहा था। तो पहले ब्रह्मा बाबा ने धारणा की और उनका 33 साल का जो अनुभव है, फाइनल थीम में, सार के रूप में अपने बच्चों को दिया। बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो तो बाप समान बन सकते हो, आपके द्वारा विश्व कल्याण हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली शिव बाबा के मुख से, माना ब्रह्मा बाबा के तन से आया हुआ वो शब्द नहीं है। उसके पहले भी ब्रह्मा बाबा ने उसके ऊपर बहुत कुछ पुरुषार्थ जरूर किया है। तो ये बात बाबा हमको कह रहे हैं। तो ये स्टेज ऐसा नहीं कि जब आप संपूर्णता के नजदीक में आएंगे, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप संपूर्णता में नजदीक में आएंगे तब विनाश स्टार्ट होगा। तो अभी से ही आपको इस 3 शब्दों को प्रैक्टिस करना है, ताकि हर कर्म में वो 3 वर्ड ऐड हो जाए और वो आपका संस्कार बन जाए। तो यह ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो। जैसे हमारे सरेंद्र भाई बहनों को व्हाइट कपड़ा पहनना नेचुरल। थोड़े लोगों को क्या होता है ना, अमृत वेले उठते 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 उनको नेचुरल बन जाता है। कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट्स को एक दिन मुरली नहीं सुनेंगे, उनको लगता है कुछ हमने खो लिया है। जैसे कि लौकिक में भी देखते हैं ना, कोई दारू पीता है या स्मोकिंग करता है, टाइमली चाय काफी पीता है, थोड़ा भी उनको टाइम लेट हो जाएगा तो क्या होगा, सिर दर्द आ जाएगा, कुछ टेंशन आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आत्मा को जो भोजन है, शक्ति है, जिस दिन आप नहीं खिलाएंगे ऐसा लगेगा आज बॉडी में कुछ एनर्जी ही नहीं है। जैसे कि टाइमली आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो क्या होगा, सुस्ती होगा, सिर घूमने लगेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जो संस्कार है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये नेचुरल हो, इजी हो। इजी माना उस विधि, योग के विधि के लिए अपने मन को एक्स्ट्रा वहां रखने का जरूरत ना हो, इजी। जैसे जो आंध्रा वाले हैं, तेलुगु बोलना इजी,
हिंदी बोलना मुश्किल, थोड़ा अटेंशन रखना पड़ता है। कर्नाटका वालों को कन्नड़ा बोलना इजी, तेलुगु बात करने में थोड़ा अटेंशन रखना पड़ता है। जो कर्म आप बार 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 करते हो उसमें आप अनुभवी मूर्त बन जाते हो, वो नेचुरल हो जाता है। तो सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। संस्कार, जो भी कर्म आप बार बार करते हैं ना, वो संस्कार बन जाता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, श्रेष्ठ संस्कार को सामने रखो। क्या मैं ऐसे चल रहा हूं? हर कर्म में मेरा ये संस्कार है। याद रखिएगा, ये संस्कार निराकार होने के कारण ये चेकिंग आप ही कर सकते हैं। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। इमर्ज कर्म में आता है। कभी कभी मैं देखता हूं, जब ज्ञान सुनाने का समय आता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में ज्ञान सुनाना पड़ता है। लेकिन जब हमारा स्थिति बहुत अच्छा रहता है ना, योग करके ज्ञान सुनाते हैं, तो हम अंदर से एंजॉय करते हैं। और शांत, मधुरता, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, मुरली दिया है भाई जी, क्या है 1 घंटे में 4 पेज कवर करना है, अंदर से वो आएगा, कवर करना है, कवर करना है। टाइम लिमिट भी दिया है, सब्जेक्ट लिमिट भी दिया है। तो माइंड उस तरफ जाने के कारण क्या होता है ना, वो जैसे कि बांधा हुआ जैसे लगता है, उतना फ्री नहीं रहता है। अभी समझ लीजिए आपके हाथ में मुरली है, जितना समय चाहिए आप दे दीजिए, तो टेंशन नहीं रहता। तो क्या होता है ना, मन बाबा के साथ कनेक्टेड, कोई लिमिटेशन नहीं है ना। अभी भी हम शाम का क्लास करते हैं ना, मैं देखता हूँ 9:15, 9:18, 9:20 तक आराम से। 9:16 होने के बाद थोड़ा टाइम की तरफ क्या होता है ना, अटेंशन चला जाता है। तब वो जो फ्लो है, जो भावना है, वो जो खुशी है, वो मधुरता है, वो थोड़ा कम होके थोड़ा बातों में स्पीड आ जाता है। चाहिए तो आप देख लीजिए, जब अव्यक्त बाप दादा भी मम्मा के द्वारा नहीं, गुलजार दादी द्वारा ज्ञान सुनाते थे, पहले कितना स्लोली चलता है बाबा का मूल्य, बहुत स्लो। मेन सब्जेक्ट तो तभी रहता है। उसके बाद बाबा का जो कहने का जो स्पीड है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। जब सेवादारियों के प्रति आते हैं और भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है। स्टार्टिंग में मेन थीम होने के कारण जो बाबा कहते हैं, वो अनुभव करने के लिए बच्चों को गैप देते हैं। तो ऐसे हमने देखा है, जब हम योग करके कोई भी टाइम लिमिट बॉन्डेज हमारे पास नहीं है, तो कितना इजीली ऐसा लगता है 4 लाइन आधा घंटा इतना जल्दी हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है 4 पेज का मुरली 1 घंटे में भी कम पड़ रहा है और कोई सब्जेक्ट ही है नहीं। तो जैसे हम बाबा के साथ कनेक्शन होते हैं ना, वो मधुरता, वो एहसास, वो फीलिंग, वो स्ट्रांगनेस, पालना, प्यार, अनुभव एडेड होता है। और मैंने देखा है, जब वो स्थिति में आप ज्ञान सुनाएंगे ना, लोगों को भले ज्ञान समझ में नहीं आता है, लेकिन वो भावना, मिठास, मधुरता लोगों तक पहुंच जाता है, अनुभव पहुंच जाता है। इसीलिए उसके लिए क्या चाहिए, संस्कार चाहिए ना, एक्सपीरियंस चाहिए ना, धैर्य चाहिए, मन में कोई चिंता नहीं रहना चाहिए, तभी तो ये होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार को क्या करो, सामने रखो। आप अनुभवी हो, किस ज्ञान को कैसे सुनाना है, क्या मिठास है, आप अनुभवी हो। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज हैं, इमर्ज हैं, आपको ही पता चलता है। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। जैसे कि माँ अपने बच्चों को खिला रही है, उनके पास टाइम है तो प्यार से खिलाएगी। अभी समझ ले, वही माँ 10 मिनट के बाद जॉब में जाना है,
या कहाँ जाना है, तो कैसे खिलाएगी? माँ ही तो है, भोजन बनाया माँ ही है, खिला रही वो। लेकिन क्या होता है, भोजन देने का कर्म चल रहा है, लेकिन वो माँ का प्यार है ना, वो नहीं आता है। माँ का प्यार तो बाजू में रखिएगा, कभी बच्चा नहीं खाता है तो थप्पड़ भी मिल जाता है उनको। क्यों लेट हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो क्या? वो तुरंत टीचर बन जाती है। वो माँ का जो संस्कार है ना, मर्ज हो जाता है। क्यों? इनको और एक काम पर जाना है ना, इनके पास टाइम नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म में वो इमर्ज रूप में है, वो आप ही चेक कर सकते हो। इससे माना ये बाबा सार में कह रहे हैं, ये तीनों आपके हर कर्म में है। तो निराकार, निर्विकार, निरहंकार क्या है? तो 18 जनवरी के क्लास में उसके बारे में कल 18th उसमें चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो ये धारणा करने से स्व परिवर्तक भी बनेंगे, विश्व परिवर्तक भी बन जाएंगे। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति बनाना है तो चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता है, आप जो ओरिजिनल एनर्जी हो, आत्मा दिखाई नहीं देता है। जिस आत्मा से बात कर रहे हो, आत्मा दिखाई नहीं देता है। जिस व्यक्ति से नॉर्मल कॉल पे बात कर रहे हो, वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो अव्यक्त स्थिति में रहना है तो चित्र माना देह को मत देखो। किसको देखना है? चैतन्य आत्मा को देखो और चरित्र को देखो। क्या चरित्र? आत्मा का चरित्र क्या है? आत्मा का गुण, आत्मा का शक्ति, आत्मा का धाम। यहां आने के बाद आत्मा क्या क्या कर्म करती है, शरीर का नहीं, उसको देखते चलिएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत समय के बाद आपका क्लासमेट आपके आगे आ गई, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, फ्रेंड के रूप में देखेंगे ना उनको। भले उनको भी शादी हुआ है, उनको भी 4 बच्चे हैं, जो भी है, वो लॉयर है, डॉक्टर है, जो भी है, आप तुरंत उनको कैसे देखते हैं? फ्रेंड के रूप में। भले लोग उनको दुनिया में कितना भी रिस्पेक्ट देखते हैं, देते हैं, लेकिन आप उस भाव से नहीं देखते हैं। उसके बाद जब आप दोनों फ्रेंड मिल रहे हैं तो क्या याद करते हैं? जब हम कॉलेज में थे, फ्रंट स्टेज चेयर पर बैठते थे, डेस्क पर, और उस दिन हमारे क्लासमेट ये थे, ये टीचर थे। तो उन दिनों का जो चरित्र है, उनके साथ जो जिंदगी बिताया है, वो याद करते हैं ना। तो वैसे ही आत्मा का जो चरित्र है, शरीर का नहीं, आत्मा शरीर लेने के बाद का नहीं, आत्मा का ओरिजिनल चरित्र, जहां आप परमधाम में रहते थे, आपके माता पिता के साथ रहते थे, वहां का जो माहौल था, आत्मा में जो गुण था, आत्मा में जो ओरिजिनलिटी था, जब आप बात करते हैं उस दिन का, कॉलेज का दिन कितना खुशी था। लेकिन आज शादी किया है, पति को देखभाल करना है, बच्चे तंग करते हैं, फ्रीडम नहीं है, टेंशन है, तो उस दिन का भी याद करते हैं, आज का भी याद करते हैं। पहले तो हम आराम से फिल्म देखने के लिए जाते थे, अभी पति से परमिशन लेना पड़ेगा, लेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये सभी हम क्या करते हैं, बात करते हैं ना। तो वैसे ही आत्मा का चरित्र को देखो कि हर आत्मा प्योर है, श्रेष्ठ है, विशेष है। उनका जो सप्त गुणों को देखो, अभी का मत देखना। तब क्या होगा? ये भी ईश्वरीय सेवा हो जाएगा। उसके आधार पर निराकार रूप में अंदर में क्या होगा? अव्यक्त स्थिति बन जाएगा। उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव आप ही कर सकते हो। वो व्यक्त रूप में न स्थूल इंद्रियों के द्वारा कोई भी पहचान नहीं सकता है। अभी समझ लीजिए, 2 फ्रेंड आपस में मिले हैं, उन दोनों के बीच में कितना प्यार है, कौन जानते हैं? वो दोनों ही जानते हैं ना। क्योंकि क्लासरूम में
बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट होंगे, लेकिन सभी के साथ आपका संस्कार मिलन तो नहीं होता है ना। उसमें भी अलग अलग, फ्रंट बेंच वाले, पीछे बेंच वाले, और स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले, कल्चरल प्रोग्राम वाले, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, ऐसे सब अलग 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 लोग रहते हैं। हाँ, प्राइमरी स्कूल वाले फ्रेंड्स अलग है, हाई स्कूल का अलग है, कॉलेज का अलग है। कभी कभी एक्स्ट्रा कोर्स किया, डांस किया, या क्या है, सिंगिंग कंपटीशन में गए, तो वहां का फ्रेंड्स अलग रहते हैं, अलग अलग भाव का रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते जिनके साथ आप जाते हो ना, वही चरित्र याद आता है। इसलिए ईश्वरीय सेवा करना है तो हर एक आत्मा को देखो, आत्मा का चरित्र के साथ बातचीत करो, लेन देन करो, तब आप सेफ रहेंगे और ईश्वरीय सेवा भी होता रहेगा। तो अव्यक्त स्थिति से अंदर से आप खुश रहेंगे। अंदर से व्यक्ति में देखेंगे तो शरीर दिखाई देगा, शरीर का बात करेंगे तो शरीर में सारा माया रहने के कारण माया का प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए व्यक्त और अव्यक्त देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग क्या है, व्यक्त या अव्यक्त। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग है, व्यक्त क्या है, आपको दिखाई देता है पेंट, क्या दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर में जो दीवार में जो पत्थर है, या उसमें जो लगाया हुआ जो स्टील है, सीमेंट है, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन याद रखिएगा, बिल्डिंग खड़ा है सीमेंट और वो स्टील के आधार पर, पेंट के आधार नहीं। इसलिए कभी भी ये डिसाइड मत कीजिएगा कि व्हाइट चमड़ी वाले अच्छे हैं और ब्लैक चमड़ी वाले खराब हैं, पैसे वाले अच्छे हैं और गरीब वाले बुरा हैं, उच्च जात वाले श्रेष्ठ हैं, नीच जात वाले कम हैं। नहीं, आत्मा में है ना, दैट इज वर्जिनालिटी। सपोज उस आत्मा में शक्ति नहीं है, क्या कीजिएगा, उस आत्मा को शक्ति बनने का काम कीजिएगा। उसको कहते हैं रियल स्पिरिचुअलिटी, रियल सेवा। इसीलिए बाबा ने हम लोगों को बीके बनाया है। तो हर रोज चेक कीजिएगा, मैं उस सेवा के प्रति, उस कर्म के प्रति हम कितना अटेंशन देते हैं। क्या शरीर के प्रति देखते हैं या आत्मा के प्रति देखते हैं? जितना आत्मा को देखते हो ना, उतना अंदर से जो एनर्जी है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी, निराकार, वही आपको फील होता ही रहेगा। सिर्फ आप जाने और बाप जाने, और किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।